हेलो एवरीवन, वेलकम टू एएस क्लासेस। जैसा कि हमने लास्ट क्लास में कुछ रीजनिंग के प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस किए थे जो मिक्स टाइप के थे, उसी सीरीज में आज आगे बढ़ते हुए मैं कुछ और क्वेश्चंस आपके सामने लेके आया हूं। और आज जो क्वेश्चंस लिए गए हैं वो एसएससी सीएचएसएल और एनटीपीसी एग्जाम्स के प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस पेपर से क्वेश्चन लिए गए हैं। तो आइए ऐसे क्वेश्चंस को देखते हैं और सॉल्व करते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 आपकी स्क्रीन के सामने है। क्वेश्चन देखने में बहुत बड़ा है लेकिन बेसिक डेढ़ लाइन में क्वेश्चन खत्म हो जाता है। 96 इज रिलेटेड टू 16 फॉलोइंग अ सर्टेन लॉजिक। किसी एक लॉजिक से 96 मतलब 16 और 96 आपस में रिलेटेड हैं। फॉलोइंग द सेम लॉजिक 156 इज रिलेटेड टू 26। टू विच ऑफ द फॉलोइंग इज 228 रिलेटेड फॉलोइंग द सेम लॉजिक। ऑप्शन देखते हैं। ऑप्शन ए 42, ऑप्शन बी 38, ऑप्शन सी 36, ऑप्शन डी 34। जैसा कि मैंने आपको बताया था कि रीजनिंग के टॉपिक में हमें पेन उठाने की ज़रूरत ना हो, ऐसा हमें सॉल्व करना आना चाहिए। तो यदि आप इस क्वेश्चन में ध्यान से देखिए तो 16 किससे रिलेटेड है? 96 से। तो आपको 16 के बारे में पता ही होगा। 16 6 जा कितना होता है? 96। आपको ये 6 जा दिख रहा है तो आप इस पे से क्रॉस चेक कीजिए। 26 इंटू 6 जा कितना होगा? यह 156 ही होता है। यदि आप इसे ऐसे वर्बली मल्टीप्लाई कर सकते हैं इजीली, तो हमें यह पता लगा कि कुछ नहीं, मल्टीप्लिकेशन जो 6 से करना है तो उससे रिलेटेड है। अब 228 से रिलेटेड क्या होगा? तो 228 डिवाइडेड बाई 6, यह इसका आंसर होने वाला है। तो आप कर लीजिए पहले। 18 यहाँ से बचेगा 4 8, मतलब आंसर क्या होने वाला है? 38। लेकिन जब हमें इतना पता लग गया था तो हमें ज़रूरत नहीं थी इसे डिवाइड करने की। क्यों? इसे डिवाइड करने की हमें ज़रूरत इसलिए भी नहीं थी, क्योंकि हमने यह देख लिया था कि 6 का ये कोई ना कोई 6 से मल्टीप्लाई करने पे आ रहा है। मतलब जो आपको ऑप्शंस दिए हैं उसमें से वो यूनिट डिजिट में 6 का मल्टीप्लाई करने पे क्या 8 आएगा क्या? जैसे 2 6 जा करूंगा तो 12 आएगा, मतलब 8 नहीं आ सकता। 6 6 जा 36, मतलब 6 आने वाला है, यूनिट प्लेस पे नहीं आ सकता। 4 इंटू 6 मतलब 24, मतलब 4 आना चाहिए यूनिट प्लेस पे, आने से रहा। इसका मतलब है एक ही ऑप्शन बचता है। जैसे 8 आप इस पे चेक कीजिए, 8 इंटू 6 जा या 48 होता है, यूनिट प्लेस पे 8 आ सकता है। इसीलिए राइट आंसर क्या होगा? राइट आंसर बी। देखिए ऑप्शन आपको राइट आंसर दे रहा है, यहाँ पे राइट आंसर बी है। आइए आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 देखते हैं। In a certain code language, beam is coded as 2349 and mean is coded as 4327. What is the code for n in that language? अब एक क्वेश्चन दे रहा है जिसमें यह बोल रहा है कि बीम, आपका बीम एक वर्ड है, उसमें उसको कोड ऐसा कोड किया गया है। और दूसरा आपको दे रहा है कि मीन एक वर्ड है, उसको क्या कोड दिया गया है? 4327। बिल्कुल। तो हमसे बोल रहा है कि व्हाट इज द कोड फॉर एन। यहाँ पे एन का कोड बताना है। पहले ऑप्शंस देख लीजिए, ए 2 4 7 और 3, जो भी हो आपको वो बताना है। यदि आप इन दोनों लेटर में देखेंगे तो आप देखिए पहले से इसमें कॉमन क्या क्या है। एम दोनों में है, ई दोनों में है, ए दोनों में है। एम ई ए कॉमन है। अब डिजिट्स में देखिए कॉमन क्या है? 234 कॉमन है। तो यहां से यह पता लगता है कि बी का कोड है 9 और एन का कोड है 7। हमसे पूछा किसका है? एन का कोड पूछा है, तो क्या आंसर होने वाला है? सी। बिल्कुल इजी क्वेश्चन था। रीजनिंग के क्वेश्चन ऐसे ही होते हैं जिसे आप इजीली सॉल्व कर सकते हैं, बस आपको करने का एक तरीका आना चाहिए। करने के तरीके के साथ साथ रीजनिंग में हमें टाइम बचाने की हमेशा कोशिश करनी है, क्योंकि रीजनिंग में यदि हम टाइम वेस्ट करेंगे तो हम दूसरे पोर्शंस को मिस कर जाएंगे। इसीलिए आप थोड़ा सा टाइम को सेव करने के मेथड्स देखिए इसमें। आइए आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 देखते हैं। द सेलेक्ट द सेट इन विच द नंबर्स आर रिलेटेड इन द सेम वे एज आर द नंबर्स ऑफ द फॉलोइंग सेट्स। जैसा यहाँ पे ये फॉलो कर रहा है, वैसा कौन सा ऑप्शन है कि वो वही पैटर्न फॉलो कर रहा है या नहीं, ये बताना है।
तो आप इसे ध्यान से देखिए, वीडियो पॉज करके सॉल्व करिए पहले, तो इसका आंसर इजीली आ जाना चाहिए। देखिए इसका राइट आंसर क्या है, इसका राइट आंसर है सी। आइए मैं इसका मेथड बताता हूँ। यदि आप इसे ध्यान से देखिए तो जो बीच में डिजिट लिखा हुआ है, जैसे इधर 5 लिखा है, इधर 10 लिखा है, इधर 20 लिखा है, तो यहाँ क्या किया है, इंटू 2 करके लिख दिया है, यहाँ क्या किया है, इंटू 4 करके लिख दिया है। आप इस चीज को चेक करिए, 7 2 जा 14 और 7 4 जा 28, मतलब बीच वाले नंबर का 2 से मल्टीप्लाई करके उसे लेफ्ट साइड में और 4 से मल्टीप्लाई करके उसे राइट साइड में लिखा हुआ है। ऑप्शंस को चेक कीजिए तो 24 2 जा तो 48 सही है, लेकिन यहाँ पे 4 जा 96 आता तो ये सही हो जाता, लेकिन नहीं आया, इसीलिए यह गलत है। 18 तो 3 जा ही लिखा हुआ है, मतलब यह गलत है। 11 में भी 3 जा लिखा हुआ है, यह गलत है। इसका मतलब आंसर क्या होने वाला है, सी। 11 2 जा 22, 11 4 जा 44। बिल्कुल आंसर, राइट आंसर सी। कुछ नहीं था इस क्वेश्चन में, कुछ इतना कठिन नहीं था। क्वेश्चन नंबर 4 देखते हैं। रीड द स्टेटमेंट गिवन एंड कंक्लूजन केयरफुली। यहाँ पे आपको कुछ स्टेटमेंट दिए हुए हैं, ये आपको यहाँ पे कितने स्टेटमेंट दिए हुए हैं, 3 स्टेटमेंट दिए हुए हैं। हमें यह मानना है कि यह स्टेटमेंट सही है, और इसको सही मानते हुए हमें यह बताना है ये जो दोनों कंक्लूजन है क्या ये फॉलो कर रहे हैं या नहीं कर रहे हैं। ऑप्शंस आपकी स्क्रीन के सामने ये रहे। तो आइए क्वेश्चन, इस क्वेश्चन का सोल्यूशन देखते हैं। क्वेश्चन में कहना चाह रहा है सम कीज आर चेन्स, सम कीज आर चेन्स, ऑल चेन्स आर लॉक्स, ऑल चेन्स आर लॉक्स, ऐसा हो सकता है। नो लॉक इज अ रॉक। अब रॉक कहाँ है, रॉक यहाँ हो सकती है, या फिर और रॉक की से ऐसा भी हो सकती है रॉक, तो रॉक का कोई भी केस हो सकता है। तो पहला बोल रहा है नो रॉक इज अ की। देखिए आप, मैंने आपको इसमें 2 केस बोले, या तो हो भी सकता है या नहीं भी हो सकता, तो मैं इसको नहीं कह सकता कि ये कंक्लूजन फॉलो कर रहा है। और ये जो सेकेंड कंक्लूजन है, एटलीस्ट सम कीज आर लॉक्स, कुछ कीज तो लॉक्स हैं ही। देखिए तो आप, कुछ कीज लॉक्स तो हैं ही, वो तो एटलीस्ट पक्का ही है। इसका मतलब ओनली कंक्लूजन 2 फॉलोज। तो राइट आंसर क्या होगा, राइट आंसर होगा बी। बिल्कुल। क्वेश्चन में यदि आपको कहीं भी डाउट लगे, समझ में नहीं आए, तो आप कमेंट कीजिएगा, मैं आपको अगली वीडियो में और क्लियरली एक्सप्लेन कर दूंगा। वैसे तो इन क्वेश्चनों में ऐसा कुछ एक्सप्लेनेशन जैसा है नहीं। आइए आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 आपको बता रहा है कि ये कुछ नोटेशन है उसका, कि उसके आधार पे हमें बताना है, जो भी दिया हुआ है इसका बताना है कि हाउ इज टी रिलेटेड टू जेड यूजिंग द सेम मीनिंग ऑफ द मेथड। ये जो भी था उसके बेस पे बताना है। ऑप्शंस आपकी स्क्रीन के सामने ये रहे। आइए तो सॉल्व करते हैं। टी इंटू एक्स, देखिए तो यहां से पता लग रहा है टी इज द फादर ऑफ एक्स। बिल्कुल। अगला बोल रहा है x डिवाइडेड बाय y, तो x इज द सिस्टर ऑफ y, x इज द सिस्टर ऑफ y, y प्लस z, y इज द ब्रदर ऑफ z। बिल्कुल। अब हमसे पूछ रहा है हाउ इज t रिलेटेड टू z, t कौन होंगे, तो देखिए t कौन होने वाले हैं, आपको भी यहां से पता लग रहा है कि अब कौन थे, x के फादर थे और x के ब्रदर या सिस्टर कुछ भी है z, तो क्या होने वाले हैं, z के भी फादर ही होने वाले हैं t। कोई डाउट नहीं होगा जहां तक इसमें। इसका आंसर देख लीजिए, राइट आंसर इज ए, फादर। आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 6 देखते हैं। इफ द ईयर इज नॉट अ लीप ईयर, यदि कोई साल लीप ये साल नहीं है, लीप वर्ष नहीं है, देन हाउ इज द लास्ट डे ऑफ द ईयर एंड द फर्स्ट डे ऑफ द सेम ईयर इज रिलेटेड। ऑप्शंस, ऑप्शन ए दे आर द सेम, first day is Sunday and the last day is Friday, first day is Sunday and the last day is Saturday, and the last option first day is Tuesday and last day is Saturday। तो देखिए कोई यदि ईयर लीप ईयर नहीं है तो उसमें आपको कितने डेज होंगे, आपको यह पता होगा 366 डेज होने वाले हैं। यदि 1 जनवरी निकल गई है तो उसमें कितने डेज बचे, 365। मुझे लास्ट डे पे जाना है, लास्ट डे पे जाना है मतलब 364 डेज क्रॉस करने हैं। जो अगला डे होगा वो लास्ट डे होगा। तो इसका मतलब ये होता है 364 डेज में कितने ऑड डेज होते हैं। यदि आपने कैलेंडर पढ़ा है, आपको ऑड डेज का कॉन्सेप्ट पता होगा, तो ऑड डेज के लिए हम क्या करते हैं, 7 से इजीली से डिवाइड कर दीजिए। 7 5 जा 35, 1 and 4, 7 2 जा 14। इसका मतलब कोई भी ऑड डेज नहीं है,
जीरो ऑड डेज है। जीरो ऑड डेज का मतलब क्या समझ में आया आपको कि फर्स्ट डे ऑफ द ईयर एंड द लास्ट डे ऑफ द ईयर आर द सेम, सेम ही होने वाले हैं क्योंकि ऑड डेज जीरो आ रहा है। कोई डाउट नहीं होगा इसमें तो जहां तक देख लीजिए आंसर ए है। क्वेश्चन नंबर 7 देखते हैं, लेकिन उससे पहले मैं आपको बता देना चाहता हूँ यदि आपको रीजनिंग के किसी एक टॉपिक को पर्टिकुलर पढ़ना चाहते हैं, जैसे लास्ट में कैलेंडर का क्वेश्चन था, यदि कैलेंडर टॉपिक पढ़ना हो या कोई भी टॉपिक पढ़ना हो आप कमेंट बॉक्स में लिखिए, मैं आपको वो टॉपिक का अलग से एक वीडियो लेकर आऊँगा ताकि आपका कॉन्सेप्ट क्लियर हो सके। क्वेश्चन नंबर 7 देखते हैं, द पोजीशन ऑफ हाउ मेनी लेटर्स विल रिमेन अनचेंज्ड if each of the letters in the word virtual is arranged in English alphabetical order। कहना चाह रहा है वर्चुअल के यदि लेटर्स को हम क्या करें, इंग्लिश अल्फाबेटिकल ऑर्डर में अरेंज करें, तो हमें यह बताना है कि कितने लेटर्स हैं जिनका पोजीशन चेंज नहीं होगा। ऑप्शंस आपकी स्क्रीन के सामने हैं, तो आइए देखते हैं कैसे होगा। देखिए सबसे पहले वर्चुअल लिख लेते हैं, वर्चुअल। अब इसको यदि आप इंग्लिश अल्फाबेटिकल ऑर्डर में अरेंज करें तो सबसे पहले क्या आता है, ए, फिर आता है आई, एल, आर, टी, यू, वी। तो देखिए आप यह सेम है क्या, नहीं है, लेकिन ये दोनों तो सेम मिल गए, यह सेम नहीं है, यह सेम नहीं है, यह सेम नहीं, यह सेम नहीं, यह सेम नहीं, तो मतलब एक ही डिजिट है, एक ही लेटर है जो मैच कर रहा है। सेकेंड प्लेस पे वह कौन सा है, आई। तो पूछ रहा है कितने, हाउ मैनी, हाउ मैनी पूछ रहा है, तो मतलब ओनली वन लेटर है, वो लेटर है आई, तो इसका आंसर क्या हो गया, 1। समझ में आया होगा। आइए आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 8 देखते हैं। In a certain code language, strong and mighty is written as, जो भी दिया हुआ है कोड एक कोड के में दिया गया है, एंड सॉफ्ट एट स्ट्रॉन्ग इज रिटन एज दिस। हाउ इज स्ट्रॉन्ग रिटन इन द सेम इन द गिवन लैंग्वेज। ऑप्शंस आपके सामने है, या क्वेश्चन बिल्कुल लीजिए। जब भी आपके सामने ऐसे क्वेश्चन आ रहे हैं आप देखिए कॉमन वर्ड्स क्या है। कॉमन एक ही वर्ड है इन दोनों में, स्ट्रॉन्ग, बाकी दोनों वर्ड्स अलग है, तो मतलब इसका जो कोड लैंग्वेज होगा उसमें भी एक ही जो ग्रुप होगा वो कॉमन होगा। देखिए कौन सा ग्रुप कॉमन है, तो यू आई इसमें है क्या, नहीं है, वाई भी है क्या, नहीं है, देखिए टी के इसमें भी है और टी के इसमें भी है, तो इसका मतलब स्ट्रॉन्ग के लिए क्या कोड यूज कर रहा है, वो स्ट्रॉन्ग के लिए टी के कोड यूज किया जा रहा है, बिल्कुल। तो इसका राइट आंसर क्या होने वाला है, सी। आइए आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 9 देखते हैं। व्हाट शुड कम इन प्लेस ऑफ क्वेश्चन मार्क, मतलब यह सीरीज का एक क्वेश्चन है, इसमें हमें यह बताना है कि क्वेश्चन मार्क की जगह में कौन सा नंबर आएगा। 40, क्वेश्चन मार्क 18, 10, 40। पहले तो ऐसे क्वेश्चन में कई जब या पहले या सेकेंड या फर्स्ट प्लेस पे क्वेश्चन मार्क आता है थोड़ा कंफ्यूजन क्रिएट करता है, तो इसीलिए सबसे पहले आप क्या देखिए, ऑप्शंस तो देख लीजिए। इसमें क्या 8 माइनस हो रहा है, इसमें क्या 6 माइनस हो रहा है, इसमें क्या हो रहा है 4 माइनस हो रहा है। इसका मतलब जो यहाँ आया होगा वो 10 माइनस हुआ होगा और जो यहाँ होगा उसमें 12 माइनस हुआ होगा। तो 12 माइनस करेंगे तो 28 होगा क्या, 28 में 10 माइनस करने पे 18 आ रहा है, इसका मतलब राइट आंसर क्या होने वाला है, 28। जब भी पहले या सेकेंड प्लेस पे क्वेश्चन मार्क आए तो आपको आगे के डिजिट से ही क्वेश्चन को सॉल्व करना है, उसी का ट्रिक ढूंढना है, उसके बाद आप सेम लॉजिक इस पे लगाइए और उसके थ्रू आंसर निकाल लीजिए, बिल्कुल। आइए अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 10। क्वेश्चन आपके सामने है, यह एक इंग्लिश अल्फाबेटिकल सीरीज का क्वेश्चन है। ऑप्शंस देख लीजिए, ऑप्शंस भी ये रहे। इस क्वेश्चन में हमें यह बताना है कि क्वेश्चन मार्क के प्लेस पे क्या आएगा। तो देखिए आप इस क्वेश्चन को मैं आपको सॉल्व करके दिखाता हूँ। पहला एक दिया हुआ है एफ, उसके बाद फर्स्ट लेटर, अभी मैं फर्स्ट लेटर की बात कर रहा हूँ, एफ के बाद है एल, एल के बाद में कोई एक छूटा है लेकिन फिर आ रहा है एक्स। आप देखिए 6 से 12 फिर 24, तो बीच में क्या आने वाला है 18। इसका मतलब फर्स्ट जो लेटर होने वाला है वार होने वाला है, इसके आधार पे आंसर क्या हो गया, ए। कोई डाउट नहीं होगा। आपको बाकी भी डिजिट्स चेक करने हैं तो आप कर सकते हैं, लेकिन जब आपको ऑप्शन इतना इजी दिया हुआ है तो इस पर टाइम वेस्ट नहीं करना चाहिए, और इसीलिए एक पहला ही ऑप्शन मिलते ही आपको कोई डाउट ही नहीं है, इसीलिए आप सीधा टिक करके आगे बढ़ सकते हैं। आइए अगला क्वेश्चन देखते हैं, यह एक सीरीज का क्वेश्चन आपके सामने है। इसमें ऑप्शंस देखिए 74, 72, 71 और 73। राइट आंसर जो इसका होने वाला है वह ए, लेकिन कैसे यह देखते हैं। आप
मैंने आपको बताया जब भी सीरीज में हमें क्या दिखे, डिक्रीजिंग ऑर्डर में दिखे तो या तो माइनस हो रहा होगा या तो डिवाइड हो रहा होगा किसी भी नंबर से, या कुछ भी देखते हैं। तो आप ये देखिए इसमें 1 का डिफरेंस है, इसमें कितने का है 4 का डिफरेंस है, इसमें कितने का है 9 का है, इसमें कितने का है 16 का है। अब आपको मैंने पिछली क्लास में बताया था जैसे ही आपको ये स्क्वायर वाले नंबर दिखे आपको तुरंत क्लिक कर जाना चाहिए। 4 मतलब 2 का स्क्वायर, ये 9 मतलब 3 का स्क्वायर, फिर 16 मतलब 4 का स्क्वायर, 1 मतलब 1 का स्क्वायर, अगला क्या होने वाला है 5 का स्क्वायर मतलब 25। इसमें 25 माइनस करके आपको वैल्यू मिल जाएगी, मतलब 99 माइनस 25। तो राइट आंसर क्या होने वाला है 74। आइए आगे बढ़ते हैं। आपके सामने एक टेबुलर फॉर्म में क्वेश्चन दिया हुआ है, इसका हमें क्वेश्चन मार्क की जगह पे क्या आएगा यही बताना है। तो हमें यह बताना है कि क्वेश्चन मार्क के प्लेस पे क्या आएगा। आप इसे ट्राई करिए। चलिए देखिए, आइए देखते हैं। कितना ऐड किया 12, फिर कितना ऐड किया 14, पहले कितना ऐड किया 2, फिर कितना ऐड किया 4, इसमें कितना ऐड किया 10, तो अब कितना ऐड करेगा 12, मतलब इसका आंसर क्या होने वाला है 42। कोई डाउट नहीं होगा। आइए आंसर देख लीजिए, आंसर क्या है 42। आइए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 13, वापस से सीरीज का क्वेश्चन है। सीरीज के क्वेश्चन को आप वापस से देखिए क्या है, लेकिन पहले आप ऑप्शन देख लीजिए 41, 49, 50, 39। ऑप्शंस मैं आपको पहले इसलिए शो करता हूं ताकि आप क्वेश्चन को वीडियो पॉज करके क्वेश्चन का खुद से प्रैक्टिस कीजिए, क्योंकि खुद से प्रैक्टिस करेंगे तो आप क्वेश्चन को सॉल्व करने का तरीका जल्दी सीख जाएंगे। इन केस आपसे नहीं आ रहा है या गलत आ रहा है तो आप उसे क्रॉस चेक कर सकते हैं। तो आइए मैं इसे फिर से देखता हूँ। डिक्रीजिंग ऑर्डर मतलब या तो माइनस या डिवीजन कुछ होगा, देख लेते हैं। या कितना इसका डिफरेंस 21, इसका डिफरेंस कितना है 19, इसका डिफरेंस कितना है 17, तो अगला डिफरेंस क्या होने वाला है 15, मतलब 54 में 15 माइनस करके क्या आ जाएगा आंसर 39। तो इसका राइट आंसर क्या है डी 39। बिल्कुल, यह सारे सभी के सभी क्वेश्चन प्रीवियस ईयर आरआरबी एनटीपीसी या एसएससी सीएचएसएल के हैं। बिल्कुल आपको मैं बेसिक लेवल से प्रैक्टिस करा रहा हूँ, इसके ऊपर हम आगे बढ़ेंगे और लेवल क्वेश्चन का बढ़ाते चलेंगे, लेकिन पहले हमें बेसिक्स क्लियर होने चाहिए, इसलिए मैं आपके सामने ऐसे क्वेश्चंस रख रहा हूँ। आइए आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 14 देखते हैं। विशाल, ये क्वेश्चन जो है डिस्टेंस एंड डायरेक्शन का क्वेश्चन है। इस क्वेश्चन आपके सामने है, इसमें हमें बताना है कि वो किस डायरेक्शन में उसका फेसिंग अभी है। ऑप्शंस आपके सामने ये रहे। तो आइए क्वेश्चन को सोल्यूशन देखते हैं। विशाल इज स्टैंडिंग इन पार्क फेसिंग साउथ। विशाल एक पार्क में खड़े हुए हैं और साउथ की तरफ उनका फेस है। बिल्कुल। देन ही टर्न्स 90 डिग्री क्लॉकवाइज। इसके बाद वो 90 डिग्री क्लॉकवाइज घूमते हैं, मतलब अभी डायरेक्शन क्या होने वाली है, ये होने वाली है। आफ्टर दिस ही रोटेट्स 45 डिग्री इन क्लॉकवाइज, मतलब फिर 45 डिग्री क्लॉकवाइज, मतलब ऐसा। तो अभी इन विच डायरेक्शन इज ही फेसिंग नाउ, तो इस डायरेक्शन में वो अभी फेसिंग किए हुए हैं। यह कौन सा डायरेक्शन है, मैंने आपको पहले ही बताया था, नॉर्थ साउथ वेस्ट ईस्ट, मतलब नॉर्थ वेस्ट में उनकी डायरेक्शन है अभी एट प्रेजेंट। तो इसका राइट आंसर क्या होने वाला है डी नॉर्थ वेस्ट। कोई डाउट नहीं होगा इसमें, इजी क्वेश्चन था। आइए क्वेश्चन नंबर 15 देखते हैं, आज का लास्ट क्वेश्चन है। राखी वॉक्स 3 मीटर्स नॉर्थ देन टर्न्स ये इसी तरह ट्रेवल कर रहे हैं। पूछ रहा है हाउ मेनी मीटर सी अवे हिज और फ्रॉम हिज ओरिजिनल प्लेस। ऑप्शंस आपके सामने ये रहे 2, 1, 4 और 0। 0 मीन्स एट द स्टार्टिंग पॉइंट, यही कहना चाह रहा है वो। लाइए सॉल्व करके देखते हैं। 3 मीटर्स नॉर्थ, 3 मीटर नॉर्थ में चल एंड टर्न्स राइट, इसके बाद राइट टर्न लेकर किधर वॉक्स 4 मीटर, तो 4 मीटर इधर। अगेन टर्न्स राइट, इसके बाद अगेन राइट की तरफ टर्न लेकर वॉक्स 2 मीटर। अगेन टर्न्स राइट एंड वॉक 4 मीटर्स, इसके बाद वापस 4 मीटर, तो मतलब यहां पे आ गए। हाउ मेनी मीटर ही इज ही अवे फ्रॉम हिज ओरिजिनल प्लेस, अब ओरिजिनल प्लेस से कितना
यह टोटल 3 था, इसमें से 2 गया तो यह कितना होने वाला है 1 मीटर। इसका मतलब ओरिजिनल प्लेस से कितना दूर है 1 मीटर दूर है। इसमें आपको कई बार डायरेक्शन भी पूछ सकता है, तो डायरेक्शन आपको पता होना चाहिए ओरिजिनल से किधर है, अभी एट प्रेजेंट नॉर्थ डायरेक्शन में है। तो इस क्वेश्चन का आंसर तो आपको पहले ही पता लग चुका होगा, आंसर है बी नॉर्थ। तो आज की क्लास में हम इतना ही क्वेश्चन करेंगे, अगली क्लास में इससे भी आगे थोड़ा सा ऊपर के लेवल के क्वेश्चंस आपके सामने लेकर आएंगे। कुछ धीरे धीरे मैं इसमें क्वेश्चंस के नंबर, अभी 15 क्वेश्चंस डिस्कस किए, अगली बार थोड़ा सा क्वेश्चंस बढ़ाने की भी कोशिश करेंगे। जुड़े रहिए हमारे चैनल के साथ, रीजनिंग की जमकर प्रैक्टिस करिए और जितना हो सके उतने मैक्सिमम मार्क्स स्कोर करिए। इसी के साथ आज की क्लास के लिए थैंक यू। हमारे चैनल को लाइक करिए, शेयर करिए, सब्सक्राइब करिए और बेल आइकन दबाना बिल्कुल भी ना भूलें। थैंक यू, बाय बाय।